नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक महान कलाकार के बारे में जिनका नाम है माला सिन्हा। माला सिन्हा ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने गुरुदत्त, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया और अपनी अदाकारी से एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए जानते हैं माला सिन्हा की इस दिलचस्प कहानी को। क्या आपको पता है कि माला सिन्हा के घर में एक बार रेड पड़ी थी? जी हाँ, माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और उनके 12 लाख रुपए जब्त कर लिए गए थे। उन पैसों को वापस करने के लिए वकील ने उनसे कहा था कि वो अदालत में कबूल कर ले कि ये पैसा वेश्यावृत्ति से कमाया गया है। गुरुदत्त, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने वाली माला सिन्हा को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। माला सिन्हा अपने माता पिता के साथ फिल्में देखा करती थी और वहीं से उन्हें इंटरटेनमेंट की दुनिया में दिलचस्पी होने लगी थी। बचपन में ही वो हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और ऐसे ही कई सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया। शुरुआत में उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम किया, लेकिन साल 1957 में गुरुदत्त साहब ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म प्यासा में मीना घोष का रोल दिया और इसके बाद वे इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गए। उनके पास शोहरत और पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बार वो ऐसी फंसी कि उन्हें अपने कई सारे राज खोलने पड़े। एक बार माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और इस छापेमारी में उनके घर के बाथरूम की दीवार में 12 लाख रुपए बरामद हुए। उस वक्त इतनी बड़ी रकम किसी के पास होना, वो भी बाथरूम में छिपे हुए, बहुत बड़ी बात थी। उन पैसे को इनकम टैक्स की टीम जब्त कर ली और उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। माला ने केस लड़ा। इन सब से माला के पिता बहुत परेशान हुए और उन्होंने वकील से बेटी के पैसे वापस मिल जाए, इसके लिए माला ने भरी अदालत में कहा था कि उन्होंने वो 12 लाख रुपए वेश्यावृत्ति से कमाए हैं और वे रुपए तो उन्हें वापस मिल गए, लेकिन समाज में उनकी खूब आलोचना हुई थी। बड़े स्टार्स ने उनके साथ काम करने को भी मना कर दिया। उन्हें पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन उनका करियर बर्बाद हो गया। वकील की सलाह ने उनकी छवि पर बुरा असर डाला था। बता दें कि माला सिन्हा ने बचपन में संगीत की शिक्षा भी ली थी और वो एक्ट्रेस के साथ साथ गायिका तक बनना चाहती थी। वो ऑल इंडिया रेडियो पर भी गीत गाया करती थी और फिल्मों के लिए उन्होंने सिंगिंग से दूरी बनाई थी। फिल्में छोड़ने के बाद फिर उन्होंने अपने घर पर संगीत का रियाज करने लगी। वह लता मंगेशकर, आशा भोसले के साथ भी काफी वक्त गुजारा करती थी। माला सिन्हा 88 साल की हो चुकी हैं और वो अपनी बेटी प्रतिभा सिन्हा के साथ रहती हैं। अक्सर इस तरह की चीजों से एक्ट्रेस का करियर बर्बाद ही हो जाता है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने। ये गाना आज भी लोगों के ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग की लिस्ट में जरूर होगा। इस गाने के बोल की तरह ही इसकी अदाकारा भी बहुत ही खूबसूरती के लिए जानी जाती है। जी हाँ, दिग्गज अदाकारा माला सिन्हा उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही है। माला सिन्हा के असली नाम के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। आज हम आपको एक्ट्रेस के असली नाम के साथ उनकी लाइफ से जुड़ी कई अनसुनी बातें जरूर बताएंगे। 60 के दशक की बेहतरीन अदाकारा माला सिन्हा
एक्टिंग के साथ साथ संगीत के लिए भी जुनूनी थी। एक्टिंग के लिए माला सिन्हा को अपनी संगीत प्रेम को छोड़ना पड़ा था। आपको बता दें कि आज जिस एक्ट्रेस को पूरी दुनिया माला सिन्हा के नाम से जानती है, उनका असली नाम कुछ और ही था। माला सिन्हा का असली नाम आल्डा सिन्हा था। स्कूल में उन्हें बच्चे आल्डा की जगह डाल्डा कहकर चिढ़ाया करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम आल्डा से माला में बदल दिया। यही नहीं, जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री की तब उन्होंने अपना नाम बेबी नज़मा रखा था। लेकिन जब वो बड़ी हुई और बतौर लीड अभिनेत्री काम शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम माला सिन्हा रख लिया। इसी नाम से वो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। माला सिन्हा ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन फिल्मों में बादशाह, हेलमेट, प्यासा, नया जमाना, एक गांव की कहानी, चंदन, फिर सुबह होगी, परवरिश, उजाला से लेकर मैं नशा में हूँ जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, संजय खान, राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन संग काम किया। करीब 40 साल उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया है और आजकल वह सिनेमा गॉसिप से कोसों दूर रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी थी, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफर की कुर्बानी दे दी थी। करियर में ज्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल थी, लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी उन्हें कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखी, खुद ही सारा काम किया करती थी। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का रेट पड़ा था। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। बचपन में माला का नाम आल्डा था, ये तो सभी जान रहे हैं। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बेबी नज़मा रख लिया। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला सिन्हा स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ, डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा और वे उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहां पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दे दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिताजी भी सहमत थे और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू कर दिया था। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत और बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी। 1952 में फिल्म रोशनारा रिलीज हुई थी, जिससे माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई थी। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनालिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई थी और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की थी कि वो माला को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे दें। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1975 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनके करियर को संवारने का सिलसिला शुरू हुआ। इस समय वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। माला से पहले ये फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया।
बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज्यादा म्यूजिक की तरफ रहा है। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर काम भी किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपना सिंगिंग और एक्टिंग में से एक को चुनाव करना था। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग का सफर पर विराम लगा दिया। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाल का रुख कर लिया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। ये माला की करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो एस्टेट कंपनी के मालिक चिंदवर प्रसाद लोहनी थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदंबर प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने 2 शर्त रखी थी। पहली शर्त ये थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और दूसरी ये कि शादी रीति रिवाजों से हुई। माला ने दोनों शर्तें मान ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इस शादी की एक और खास बात यह है कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी थी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की शादी। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। इसी वजह से शादी के बाद माला ने अपनी एक्टिंग पर विराम नहीं लगाया। इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई रहना पड़ा। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदंबर प्रसाद भी ज्यादातर नेपाल में ही रहा करते थे। माला की एक बेटी थी जिनका नाम प्रतिभा है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी की चरम सीमा पर थी, तो वहीं फिल्मी इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वे बेहद कंजूस हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी, जिसमें उनके घर से 12 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर होते न दिखे। अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है, माला को लिखित में स्वीकार करना होगा कि ये पैसे उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान कतई नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दे दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाए हैं। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन कामयाबी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और वो अब लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अगर कोई सुझाव है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहें। धन्यवाद।